हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रॉफिट फॉर यू पे। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम ये जानेंगे किन 5 पॉइंट्स के जरिए आप फ्यूचर की मल्टी बैगर कंपनी को ढूंढ सकते हैं चंद मिनटों में। चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड डिस्क्लेमर, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टर एडवाइजर। ओके, अभी हम चलते डायरेक्टली स्क्रीनर के ऊपर। एक वेबसाइट है, रिसर्च टूल्स है। ये जिस कंपनी का हम रिव्यू करेंगे, जिस एग्जांपल लेंगे, वो है क्लीन साइंस कंपनी। ठीक है, अभी देखते हैं इनके ईयरली प्रॉफिट लॉस के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कंपनी की सेल्स, जिसको आप टॉप लाइन भी बोलते हो। ओके, तो हमें क्या देखना है कि हमें उन कंपनियों में निवेश करना है जिन कंपनियों का जो टॉप लाइन है, यानी कि जो सेल्स है, वो एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा हो। जैसे पहले साल 100 करोड़, फिर 110 करोड़, फिर 120 करोड़, इस तरीके से बढ़ रहा हो। अभी एक पॉइंट आता है कि अगर वो एवरी ईयर बढ़ रहा है तो मिनिमम कितने परसेंट से बढ़े तो उस कंपनी को हम अच्छा मानेंगे। तो अगर किसी कंपनी की टॉप लाइन यानी कि सेल्स 15 से 20% के हिसाब से एवरी ईयर इंक्रीज हो रही है, मतलब कि वो एक अच्छी कंपनी है। ठीक है, जैसे भी यहां समझते हैं, इस कंपनी का 2016 में जो सेल्स था वो 140 करोड़ था। उसके बाद 2017 में हुआ 191 करोड़, 2018 में हुआ 241 करोड़, 2019 में हुआ 393 करोड़, 2020 में हुआ 419 करोड़, 2021 में हुआ 512 करोड़ एंड इस ईयर टिल डेट 614 करोड़। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो क्राइटेरिया है 15 से 20% का इंक्रीमेंट एवरी ईयर इन सेल्स, वो यहाँ पे मैच हो रहा है। मतलब ये कंपनी हमारा जो क्राइटेरिया है 20% या 15%, उससे ऊपर की सेल्स ग्रोथ हो रही है एवरी ईयर। अभी बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, वो है ओपीएम, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। इसको समझिए, आप हिंदी में समझाता हूं मैं आपको एकदम शुद्ध लैंग्वेज में, कि मान के चलिए कंपनी पेन बनाती है, तो जब वो 100 रुपए का एक सामान बेचती है, 100 रुपए का, उसमें कितना परसेंट वो मुनाफा कमाती है, उसको बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। मान के चलते ये कंपनी है क्लीन साइंस, जिसने 140 करोड़ का माल बेचा, जिसमें इनका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था वो था 34%। इसके हिसाब से वैल्यू बनी 48 करोड़। मतलब कि ये कंपनी 100 रुपए पे 34 रुपए प्रॉफिट कमा रही है। 100 रुपए अपने बिजनेस में डालती है, धंधे में, उसके बाद सारा खर्चा निकाल के उसको 34 रुपए बचते हैं। ठीक है, अब आप देखिए, अब ये जो ओपीएम है, ये या तो ये स्टैटिक रहे या फिर एक इंक्रीज होता रहे एक सर्टेन अमाउंट में। तो जैसे 34 से 38, 30, 35, 44, 51, 47, मतलब इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है बेहतर है, इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर। ठीक है, अभी चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। पॉइंट नंबर 3 क्या है? शुद्ध मुनाफा, यानी कि उसको बोलते हो आप नेट प्रॉफिट। जैसे कंपनी की जो सेल्स थी वो 140 करोड़ थी, तो उसका जो प्रॉफिट आया वो आया नेट प्रॉफिट 27 करोड़। तो अगर कंपनी की टॉप लाइन बढ़ रही है एवरी ईयर, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए उसी रफ्तार से, उसी परसेंटेज में। इसे मान के चलो कि अगर इस कंपनी का पहले साल का, मतलब 2016 का 100 करोड़ का अगर सेल्स था और उसका जो प्रॉफिट था वो 20 करोड़ था, और अगले साल वो सेल्स बढ़ता है 50 करोड़ से होता है 150 करोड़, तो इनका जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए कितना होना चाहिए? 30 करोड़ होना चाहिए। मतलब जिस परसेंट से आपका टॉप लाइन बढ़ रहा है उस परसेंटेज से आपका नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। इस केस में देख रहा है आपको, देखो 27 से ये 47, फिर 49, 98, 140, 190, 219, मतलब परफेक्ट है। हमारा ये जो कंपनी है हमारे 3 पॉइंट में अभी तक फिट बैठती है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जो मिलेगा हमें बैलेंस शीट के अंदर। यहां पे देखेंगे बोरोइंग, कंपनी ने कितना लोन लेकर रखा। 2016 में 12 करोड़ का लोन लिया था डेट, लाइक अभी ये फिर बाद में उन्होंने चुकता कर दिया, एंड अभी देखो 0 है। मतलब तो वो कंपनी प्रेफरेबल है जिसके पास 0% डेट हो, वो बेस्ट कंपनी मानी जाती है। ओके, या अगर डेट है भी तो रिजर्व और शेयर कैपिटल से कम होनी चाहिए, मतलब 99 + 1 इससे कम होना चाहिए। मतलब ये तो हम उसको बोलेंगे कि ठीक है, चलो इसमें निवेश के बारे में सोच सकते हैं, पर प्रेफरेबल ये है कि आपको उन्हीं कंपनियों में निवेश करना है जहां पे जो डेट है वो कम से कम हो। ठीक है, अभी आते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। सबसे जरूरी पॉइंट है, इसको बोलते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो में जो ऊपर वाली लाइन है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर किसी भी कंपनी का
कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव है पिछले कुछ सालों से, तो उस कंपनी को हम बेहतर कंपनी मानेंगे। ये पॉजिटिव जब ही हो सकता है जब कंपनी लगातार नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही हो, तभी आपको ये पॉजिटिव में दिखेगा यहाँ पे। ओके, तो ये जो 5 पॉइंट है बहुत ही सिंपल पॉइंट है। अगर ये 5 पॉइंट की आपने फॉरेंसिक एनालिसिस कर ली तो मैं श्योर हूं कि जो 5 कंपनी आप ढूंढेंगे उनमें से 4 कंपनी बहुत ही बेहतरीन कंपनी निकलेंगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियोस बनाने का। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।